नमस्ते और ह्यूमन नीड्स पॉड प्यूरी पर आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के सबसे स्पाइन चिलिंग और हॉरिफाइंग कहानी को सुनाते हैं। आज की कहानी हमें भेजा है निशा ने, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और हमारी चैनल की लॉयल व्यूअर है। निशा को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और उन्होंने अपनी ही एक पर्सनल कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेरिफाइंग सफर को। एक गांव था झारखंड में, जहां मेरी दादी रहती थी। दादी जी 89 साल की थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत हिम्मत और प्यार से बिताई थी। हर विंटर वेकेशन में हम अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान उनके पास जाते थे। ये एक ट्रेडिशन बन गया था जो हमें बहुत प्यारा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया। हमारे जाने से ही पहले एक बहुत दुख भरी खबर आई। हमारी दादी का देहांत हो गया। पूरा घर उदास में डूब गया। उनकी कमी हर जगह महसूस होती थी, जैसे वो अब भी हमें देख रही हो। उस रात मूनलाइट निकली थी और बहुत ही ठंडी थी। सब कुछ बदल गया। मेरा 12 साल का छोटा भाई, जो दादी के बहुत करीब था, अचानक से स्लीप वॉकिंग करने लगा। उसके छोटे कदम बिना किसी आवाज के सीधा कंपाउंड के बनियन ट्री के तरफ चल रहे थे। वही बनियन ट्री जिसे दादी ने बहुत प्यार से संभाला था। उस रात को वो पेड़ अजीब लग रहा था, जैसे जिंदा हो। उसके शाखें जोर से हिल रही थी, जैसे तूफान चल रहा हो। लेकिन बाकी जगह सब शांत था। मैंने अपने भाई को बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ट्रांस में था, एक अजीब डिटर्मिनेशन के साथ चल रहा था। डर के मारे मैंने अपने मम्मी पापा को जगाया। हम तीनों उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी ताकत अजीब सी थी। एक 12 साल के लड़के के लिए बहुत ज्यादा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, एक डरावनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज दादी की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावनापन था। तुम लोग हमेशा मेरे परपोते से दूर रखते थे। उसने कहा, अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। हम सब फ्रीज हो गए। वो आवाज कभी रोने लगती थी, कभी हंसने लगती थी। Kenapa tak tidur lagi? मेरे पापा ये सब सुन के तुरंत गीता और हनुमान चालीसा लेके आए और जोर जोर से पढ़ने लगे। तभी मेरा भाई जोर से चिल्लाया और पेड़ के पास बेहोश होकर गिर गया। जब हम उसके पास गए तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। हमने उसे कंबल में लपेटा और किसी तरह गर्म रखा, लेकिन पेड़ के पास वो डरावनी आवाज अभी भी आ रही थी। आज तुमने इसे बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचा पाओगे। मैं तुम सबकी गर्दन तोड़ दूंगी और तुम्हें इस पेड़ पर लटका दूंगी। हमने सारा रात भगवान को प्रे करके बिता दिया। वो आवाज आती रही और हमने भगवान को प्रे करते गए। इसी तरह रात गुजर गया और देखते ही देखते सुबह हो गई। अगले दिन हमने एक पंडित को बुलाया और घर को शुद्धि करवाया। उन्होंने बताया कि दादी की गुजरने के बाद
जब उनका बॉडी क्रिमेशन के लिए वेट कर रहा था, तब एक आत्मा ने उनके शरीर को अपना होस्ट बना लिया था। हमने टाइम पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वो आत्मा बहुत गुस्से में था और बदला लेना चाहती थी और दादी बनके मेरे भाई को मारना चाहती थी। पर हमारी दादी ऐसी नहीं थी। हमारी दादी हमें पूरा प्यार करती थी। आई थिंक दादी के प्यार और स्नेह के कारण आज हम सब जिंदा हैं। कहीं ना कहीं दादी ने भी हमें हेल्प किया होगा। आज भी जब मैं खुद माँ हूँ, वो रात मुझे डराती है। वो डरावनी आवाज़, वो पैर की रॉरिंग और मेरे भाई का आइसी बॉडी, ये सब यादें अब तक जिंदा है। ये एक्सपीरियंस हमें याद दिलाता है कि हमारे और दूसरे दुनिया के बीच एक पतला सा पर्दा ही है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? शुक्रिया निशा यूपी से, जो आज की स्पाइन चिलिंग कहानी हमारे साथ शेयर की। हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारी चैनल पसंद है। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पर पढूं, तो मुझे ईमेल करें। अगर आपकी कहानी परफेक्टली नहीं लिखी है तो चिंता मत करें, मैं उसको रिफाइन करके पढ़ दूंगा, जो कि आपकी डर को दर्शाना चाहता है। और जब अपनी स्टोरीज भेजें तो अपना नाम ज़रूर लिखें। मैं सिर्फ वही स्टोरीज पढ़ता हूँ जिनमें नाम मेंशन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल और ऑथेंटिक स्टोरीज ही शेयर होनी चाहिए। मुझे कुछ स्टोरीज बिना नाम के मिले हैं और उन्हें मैं नहीं पढ़ पाया, तो देर किस बात की? तो अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस भेजिए और अपने नाम के साथ दुनिया को सुनाइए। तब तक के लिए सेफ रहिए, क्यूरियस रहिए और याद रखिए, कुछ स्टोरीज ज़्यादा रियल होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते।